आज आप सब खुश हो जाएं क्योंकि आज बन रहा है बगैर अंडे, बगैर बीटर को इस्तेमाल किए, बगैर अवन को इस्तेमाल किए फ्राई पैन में चॉकलेट केक जो डायरेक्ट चूल्हे पर बनेगा और इंतहाई सॉफ्ट और चॉकलेटी होगा। अब बाजार से महंगा चॉकलेट केक खरीदना छोड़ दीजिए क्योंकि घर में ही बगैर अंडे, बगैर बिजली को इस्तेमाल किए आप लोग घर में रखी हुई चंद चीजों सुपर सॉफ्ट चॉकलेटी केक आराम से घर में बना सकते हैं। ये केक की रेसिपी इतनी आसान है कि इसको कोई बच्चा भी बना सकता है। साथ में चॉकलेट केक के चॉकलेटी सॉस की भी रेसिपी देने वाली हूँ। ये रुई की तरह नरम केक बनेगा, इसकी तो मैं आपको गारंटी देती हूँ। तो अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू फूड विद निम्रा चैनल। लो बजट मजेदार इंतहाई सॉफ्ट एगलेस चॉकलेट केक की रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। इस केक में ना ही अंडे इस्तेमाल हो रहे हैं और ना ही बीटर का इस्तेमाल हो रहा है। तो इस केक को सॉफ्ट किस तरह से बनाना है, तमाम स्टेप्स आप लोगों ने नोट करने हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पर 1 कप के करीब दूध लिया है। अब इस दूध में हम लोगों ने 1 टीस्पून सफ़ेद सिरका ऐड करना है। सिरका ऐड करके दूध में मिक्स करेंगे तो ये बटर मिल्क तैयार हो जाएगा और इसको बटर मिल्क कहते हैं। सिरके की जगह आप लोगों ने लेमन जूस का इस्तेमाल नहीं करना। और दूध का भी मैं आपको बता दूँ, ये पहले से उबला हुआ रूम टेम्परेचर पर दूध है, ना ही दूध गर्म हो और ना ही दूध ठंडा हो। बटर मिल्क बनाकर हम लोगों ने इसको 5 मिनट के लिए साइड पे रखना है जब तक हम लोग केक का बैटर तैयार करते हैं। इस केक का बैटर बनाना इंतहाई आसान है, बस आप लोगों ने इसमें एक ही चीज़ फॉलो करनी है कि परफेक्ट मेजरमेंट्स आप लोगों ने इसमें यूज़ करनी है। जो रेसिपी मैं आपको जिस तरह से बता रही हूँ सेम आप लोगों ने फॉलो करनी है और मेजरमेंट्स का लाजमी ख्याल रखना है। तो बाउल में सबसे पहले हम लोगों ने मेजरिंग कप से मेजर कर 1 कप मैदा शामिल करना है। मैदे को आप लोगों ने छानकर इस्तेमाल करना है ताकि मैदे में कोई लम्स वगैरह ना। अब मैदे के बाद इसमें मेजरिंग कप से ही मेजर कर 1 कप चीनी का पाउडर ऐड करना है। चीनी का पाउडर मैंने घर में ही तैयार किया है। सिंपल आप लोगों ने चीनी लेनी है और उसको मिक्सी जार में ऐड करके अच्छे से पीस लेना है तो चीनी का पाउडर तैयार हो जाएगा। अब इसमें हम लोगों ने 5 टेबल स्पून कोको पाउडर ऐड करना है। कोको पाउडर आप लोगों ने बहुत ही अच्छी कंपनी का इस्तेमाल करना है, तभी ये केक का फ्लेवर बहुत ही मजे का आएगा। मैं आपको कंप्लीट रेसिपी मेजरमेंट कप्स और मेजरमेंट स्पून से ही दे रही हूँ ताकि आप लोगों के लिए ईजी हो जाए। कोको पाउडर के बाद इसमें हम लोगों ने 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर ऐड करना है और बेकिंग पाउडर के साथ इसमें 1/2 टीस्पून बेकिंग सोडा भी जाएगा, जो मीठा सोडा खाने वाला सोडा होता है। इसमें बेकिंग पाउडर भी ऐड होता है और मीठा सोडा भी ऐड होता है। अब तमाम ड्राई इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं विस्क की मदद से। इसकी जगह स्पून का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई मसले वाली बात नहीं है। तमाम चीज़ें जब अच्छे से मिक्स हो जाएंगी तो ये इस तरह से लगेगा। अब इसमें हम लोगों ने वेट इंग्रेडिएंट्स ऐड करने हैं। तो जो हम लोगों ने बटर मिल्क तैयार किया था स्टार्टिंग में, वो इसमें हम लोगों ने सारा ऐड कर देना है। बटर मिल्क के साथ ही हम लोगों ने इसमें आधा कप ऑयल ऐड कर देना है। देखें ये रेसिपी कितनी ज़्यादा इजी है ना इसमें मक्खन इस्तेमाल हो रहा है और ना कोई फैंसी इंग्रेडिएंट। बस दूध और ऑयल ऐड करके भी अच्छे से हम लोगों ने अब इसको मिक्स कर लेना है। चाहें तो आप लोग स्पून का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और विक्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बस मेन पर्पस हमारा इसको मिक्स करना है। ये रेसिपी तो आप सब ने ही ट्राई करनी ही करनी है क्योंकि इसमें कोई ऐसा इंग्रेडिएंट यूज़ नहीं किया मैंने जो आपके घर में अवेलेबल ना हो। और जो केक बनाने के शौकीन है उनके घर में तो तमाम सामान ही मौजूद होगा। और जो केक बनाने के शौकीन नहीं है लेकिन फ़र्स्ट टाइम बनाना चाहते हैं तो उनको ज़्यादा से ज़्यादा कोको पाउडर या बेकिंग पाउडर ही मंगाना पड़ेगा। बाकी चीज़ें आपके घर में ऑलरेडी मौजूद होंगी। केक का बैटर रेडी हो चुका है। अब पैन को हम लोग ग्रीस करते हैं। केक का बैटर तैयार करने के बाद अब यहाँ पर मैंने लिया है फ्राई पैन और इसको आप लोगों ने थोड़े से ऑयल से अच्छे से ग्रीस कर लेना है। सबसे अच्छी बात तो इस केक की ये है कि ये डायरेक्ट चूल्हे पर बनेगा और बिल्कुल भी जलेगा नहीं। आप इसको चाहें तो किसी भी देगची वगैरह में भी बना सकते हैं। मोल्ड का भी हम लोगों ने इस्तेमाल नहीं करना, ना ही अवन इस्तेमाल होगा और ना ही पतीला इस्तेमाल होगा। आपके पास अगर इस तरह का नॉन स्टिक पैन भी नहीं है तो कोई टेंशन वाली बात नहीं। घर में चाय की पतीली तो होती है ना जिसमें चाय बनती है सिल्वर की, उसमें आप लोगों ने इस केक को बेक कर लेना है। फ्राई पैन को ऑयल से ग्रीस करने के बाद मैंने बटर पेपर भी लगा दिया है ताकि फ्राई पैन के साथ केक बिल्कुल भी ना चिपके। और ये केक की बैटर की आप देख सकते हैं कंसिस्टेंसी इसी तरह से होनी चाहिए, ना ही ये ज़्यादा पतली है और ना ही ये ज़्यादा थिक कंसिस्टेंसी में है। तमाम केक के बैटर को फ्राई पैन में पोर करने के बाद अब इसको हम लोग डायरेक्ट स्टोव पर बेक करते हैं। तो किस तरह से
करना है सारा तरीका देख लीजिए। चूल्हे पर सबसे पहले हम लोगों ने भारी सा तवा रख देना है ताकि जो आंच है, जो आग है, वो हमारे डायरेक्ट फ्राई पैन को टच ना करे। तो इस हैवी तवे पर आप लोगों ने रख देना है फ्राई पैन जिसमें हम लोगों ने केक का बैटर डाला है। फ्राई पैन की जगह आप लोगों ने पतीली का भी इसी तरह से यूज़ करना है अगर डेगची में केक बना रहे हों। अब इसको हम लोगों ने कवर करना है। अगर आप लोग ग्लास का लिड यूज़ कर रहे हों तो उसको इस तरह से आप लोगों ने पैक कर देना है ताकि जो स्टीम है वो बाहर ना निकल सके। अब फ्लेम को हम लोगों ने ऑन करना है और फ्लेम आप लोगों ने इतनी रखनी है जितनी हम लोग चावलों को दम देने के लिए इस्तेमाल करते हैं। बहुत स्लो फ्लेम पर ये केक बेक होगा और इस केक की बेक होने की टाइमिंग नॉर्मल केक से थोड़ी ज़्यादा होती है। तो ये 40 से 45 मिनट में केक बेक होगा बिल्कुल स्लो फ्लेम पर। आप लोगों ने बिल्कुल भी तेज़ फ्लेम नहीं करनी वरना केक नीचे से इतना जल जाएगा और ऊपर से कच्चा रह जाएगा। तो इवन आप लोगों ने इसको कुक करना है और ढक्कन तो बिल्कुल नहीं खोलना। जब तक केक बेक हो रहा है हम लोग मज़ेदार किस्म की चॉकलेट सॉस रेडी कर लेते हैं। चॉकलेट सॉस बनाने के लिए पैन में हम लोगों ने 1 कप भरकर दूध शामिल करना है। फ्लेम अभी हम लोगों ने ऑफ ही रखनी है और ऑफ करके ही इसमें तमाम चीज़ें ऐड करेंगे। तो दूध में हम लोग अब ऐड कर रहे हैं 2 टेबल स्पून कोको पाउडर। अब इसके बाद हम लोगों ने इसमें ऐड करना है 1 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर और कॉर्नफ्लोर ऐड करने के बाद इसमें मिठास के लिए ऐड करेंगे 1/4 कप चीनी। ये तमाम चीज़ें ऐड करके अब हम लोगों ने विस्क की मदद से इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है और फ्लेम आप लोगों ने अभी ऑफ ही रखनी है। ऑफ करके तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे क्योंकि इसमें हम लोगों ने कॉर्नफ्लोर और कोको पाउडर ऐड किया है तो उसमें बहुत सारे लम्स हो रहे हैं। इसको हम लोगों ने सबसे पहले अच्छे से डिज़ोल्व कर लेना है दूध में। जैसे ही तमाम चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई तो अब मैंने इसकी फ्लेम ऑन कर दी है और स्लो फ्लेम पर आप लोगों ने मुसलसल स्पून चलाते हुए इसको मिक्स करना है क्योंकि कॉर्नफ्लोर इसमें ऐड किया है तो जल्दी जल्दी से ये थिक भी होने लग जाएगा। और अगर आप लोग इसको छोड़ देंगे, हाथ चम्मच इसमें नहीं चलाएंगे तो फिर इसमें लम्स बन जाएंगे बड़े बड़े से। उसको ख़त्म करना हमारे लिए बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। तो इसीलिए चॉकलेट सॉस में आप लोगों ने चम्मच चलाते रहना है। इस तरह से स्पैचुला चलाते रहेंगे। देखते ही देखते ये थोड़ा सा थिक होने लगेगा और ज़बरदस्त ही चॉकलेट सॉस हमारी रेडी हो जाएगी। अब चाहें तो आप लोगों की चॉकलेट सॉस यहाँ पर तैयार हो चुकी है, लेकिन इसको असल चॉकलेटी फ्लेवर देने के लिए मैं इसमें 50 ग्राम चॉकलेट भी ऐड कर रही हूँ और ये मैंने डार्क चॉकलेट ऐड की है इसको चॉप करके। फ्लेम मैंने यहाँ पर बंद कर दी है और बंद फ्लेम में ही ये चॉकलेट अच्छे से मेल्ट हो जाएगी क्योंकि ये मिक्सचर बहुत ही ज़्यादा गर्म है। और जब आप लोग इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे तो ज़बरदस्त सी चॉकलेटी सॉस हमारी तैयार हो चुकी है। चाहें तो आप लोग चॉकलेट को स्किप कर सकते हैं अगर आपके पास ना हो तो। और यहाँ पर 40 से 45 मिनट में ज़बरदस्त सा केक भी बेक हो चुका है। अब मैं आपको ज़रा इसकी ना शक्ल दिखा रही हूँ। अब आपने टूथपिक की मदद से चेक करना है। अगर ये टूथपिक बिल्कुल क्लीन आ जाती है तो समझ जाए केक अच्छे से बेक हो चुका है। दूसरी जगह भी डालकर मैं दिखा देती हूँ। तो ये देखें कितनी ज़बरदस्त क्लीन हमारी टूथपिक आ रही है। तो ये केक हमारा परफेक्टली बेक हो गया है। और आप सच सच बताएं कि कोई यकीन करेगा कि ये हमने डायरेक्ट स्टोव पर बनाया है। जब आप लोग खुद बनाएंगे ना तो फिर आप लोग मुझे खुद आके कमेंट्स में बताएंगे कि अरे यार ये रेसिपी हम लोगों ने पहले ट्राई क्यों नहीं की। इतनी आसान, इतनी सिंपल, इतनी लाजवाब। मैं बड़ी बड़ी बेकरियों के नाम यहाँ पर लेना नहीं चाहती क्योंकि उनके केक भी इस केक के आगे फेल है। जब ये थोड़ा सा ठंडा हो जाए तो फिर आप लोगों ने इसको डीमोल्ड करना है। जो बटर पेपर हम लोगों ने लगाया था वो बटर पेपर आप लोगों ने रिमूव कर देना है। अगेन मैंने इसको फ्राई पैन में ही ऐड कर दिया है क्योंकि मैं इसको इसमें ही सर्व करने वाली हूँ। केक थोड़ा रूम टेम्परेचर पर आ जाए तो फिर हम लोगों ने जो चॉकलेटी सॉस तैयार की थी वो आप लोगों ने तमाम इस पर ऐड कर देनी है और इस तरह से आप लोगों ने ना हल्का सा डिज़ाइन बना देना है क्योंकि इसको आप लोग अपनी मर्ज़ी के हिसाब से डेकोरेट कर सकते हैं। जितना गुड़ डालेंगे उतना मीठा होगा, ये तो सुना है ना आपने। तो फिर जैसी चाहें डेकोरेशन आप लोग कर सकते हैं। और आप खुद बताएं क्यों ये है ना ईजी रेसिपी। थोड़ा सा इसको डेकोरेट करने के लिए मैंने यहाँ पर ना थोड़े से बिस्किट लिए हैं और बिस्किट का मैंने चूरा कर लिया है। और ये बिस्किट का चूरा हम लोगों ने इस तरह से इसके ना बॉर्डर्स पर ऐड कर देना है तो उसकी लुक बहुत ही प्यारी सी आ जाएगी। देखें कितनी सिंपल इजी रेसिपी थी। ना इसमें हम लोगों ने बिजली इस्तेमाल की, ना हम लोगों ने अंडे इस्तेमाल किए, ना हम लोगों ने कोई ऐसा इंग्रेडिएंट यूज़ किया जो आपके घर में ना हो। तो फिर कब तैयार कर रहे हैं ये केक और मुझे कब बता रहे हैं कॉमेंट्स में आकर।
मेरी टिकटॉक और इंस्टा फैमिली तो मुझे भर भर के फीडबैक देती है और मुझे बड़ा ही अच्छा लगता है, लेकिन यूट्यूब फैमिली थोड़ी सी कंजूसी कर देती है फीडबैक देने में। मुझे पता है ट्राई सब करते हैं, लेकिन फीडबैक देने में थोड़ी सी कंजूसी कर देते हैं। तो मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, जब आप लोग रेसिपी ट्राई करते हैं तो मुझे कॉमेंट्स में आकर ज़रूर बताया करेंगे आप लोगों को ये रेसिपी कैसी लगी। बातों ही बातों में केक का स्लाइस भी मैंने यहाँ पर कट कर लिया और ये ज़रा इसका लुक चेक करें। अब मैं तो इसको बड़े मज़े से एंजॉय कर रही हूँ। ये देखें कितना ज़्यादा चॉकलेटी, वेलवेटी, सॉफ्ट एंड मॉइस्चर केक बना है। जैसे ही एक बाइट लेंगे आपका हाथ नहीं रुकेगा और आप खाते चले जाएंगे, और कब आप 2-3 स्लाइस खा जाएंगे आपको खुद पता नहीं चलेगा। अगर आप लोगों को ये चॉकलेट केक की रेसिपी पसंद आई हो जो लो बजट बनता है, सुपर सॉफ्ट बनता है, तो फिर आप लोगों ने इस वीडियो को लाइक कर देना है। अपने फ्रेंड्स और फैमिलीज के व्हाट्सएप ग्रुप में भी ये रेसिपी जल्दी शेयर करें ताकि सब इस रेसिपी से फायदा उठा सकें। मिलते हैं फिर किसी नई मजेदार धमाकेदार न्यू रेसिपी में। जब तक आप सबने मुझे अपनी दुआओं में याद रखना है। अल्लाह हाफिज।